तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कॉज ऑफ लो एंड हाई बैक एंड टेम्परेचर। तो देखिए, बैक एंड टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉयलर के बैक साइड में यानी कि हमारा एपीएच के आउटलेट में जो टेम्परेचर होगा उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एपीएच आउटलेट का जो टेम्परेचर है वो लो होने का क्या रीजन है या हाई होने का क्या रीजन है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि बैक एंड टेम्परेचर लो या हाई होने का रीजन क्या होता है। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहां पे एक बहुत ही सिंपल सा ड्राइंग किया है, जिसमें ये क्या हमारा बॉयलर है और ये हमारा इकोनोमाइजर है और ये हमारा एयर प्रीहीटर यानी एपीएच है और ये हमारा ईएसपी है। तो हमारा फ्लू गैस का जो फॉर्मेशन होता है बॉयलर के अंदर वो कैसे फ्लो करता है। तो फ्लू गैस यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा उसका फ्लो होता है हमारा पहले इकोनोमाइजर में आएगा, इकोनोमाइजर से हमारा एपीएच में जाएगा और एपीएच में इन ट्यूबों की मदद से ट्यूब के इनसाइड में हमारा क्या होगा, फ्लू गैस फ्लो करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा ईएसपी के बाद देन आईडी से हमारा चिमनी चला जाएगा। तो ये हमारा फ्लू गैस का सर्कुलेशन है। तो अभी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे यानी कि एपीएच आउटलेट में लो टेम्परेचर होने का रीजन क्या है, टेम्परेचर लो कैसे होता है, यानी कि बैक एंड टेम्परेचर लो होने का कॉज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैक एंड टेम्परेचर लो, किस कंडीशन में हमारा बैक एंड टेम्परेचर लो होता है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो कंडीशन होता है वो यहां पे जब हम लोग बॉयलर को लो लोड में ऑपरेशन करेंगे, यानी कि सबसे पहला हमारा क्या होगा, लो लोड ऑपरेशन। तो यहां पर लो लोड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि हमारा जो बॉयलर है वो लोअर लोड में ऑपरेट किया जा रहा है, यानी कि लोअर लोड में चल रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हमें बॉयलर पे लोड बढ़ाना है वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल का क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एयर प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली जैसे जैसे हम लोग बॉयलर पे लोड रिड्यूस करेंगे वैसे वैसे हमारा फ्यूल कंजप्शन भी क्या होता है, रिड्यूस होता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एयर का भी क्वांटिटी रिड्यूस करते हैं, यानी कि एयर फ्यूल रेशो हमारा सेम रहता है लो लोड में भी और हाई लोड में भी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बॉयलर को लोड बढ़ाना है या घटाना है तो हम लोग एयर का क्वांटिटी, फ्यूल का क्वांटिटी डिक्रीज इंक्रीज करते हैं। तो लोअर लोड में देखा जाता है कि हमारा जो फ्लू गैस का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यहां पे जो बॉयलर के अंदर फ्लू गैस का फॉर्मेशन होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लो लोड में चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्यूल कम दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा एयर भी कम होगा। तो जितना हमारा एयर इसके अंदर फ्यूल रहेगा उतना फ्लू गैस का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम लो लोड में चलाएंगे तो हमारा फ्लू गैस का जो फॉर्मेशन है वो कम होगा, ठीक है। तो ये कम अमाउंट में जो फ्लू गैस है वो आएगा इकोनोमाइजर में। तो यहां पे क्या करेगा, हीट का ट्रांसफर करता है। इकोनोमाइजर में क्या होता है, यहां से फीड वाटर इन होता है, यहां से आउट होता है। तो फीड वाटर क्या करेगा, इसका टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा, फ्लू गैस का टेम्परेचर को। तो यहां पे फिर हमारा फ्लू गैस आउटलेट होता है, इकोनोमाइजर आउटलेट। फिर एपीएच भी क्या करता है, तो देखिए एपीएच के ट्यूब के इनसाइड में हमारा फ्लू गैस फ्लो करता है और यहां पे आउटसाइड में, ट्यूब के आउटसाइड में यहां से एफडी क्या करता है, एफडी फैन से हम लोग एयर इधर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहां से एयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं और एपीएच से गर्म होके एयर कहां जाता है, तो ये हमारा चला जाता है टू बॉयलर। और यहां पे आप कभी देखे होंगे कि यहां पे भी हमारा एक कनेक्शन होता है जो कि हम लोग बोलते हैं एपीएच बाईपास के लिए। तो यहां पे भी हमारा एक वाल्व का अरेंजमेंट रहता है कि किसी कंडीशन में हमें अगर एपीएच को बाईपास करना है तो हम लोग एपीएच में एयर को नहीं प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्टली हम लोग एफडी चालू करेंगे, ये डैम्पर यहाँ पे ओपन कर देंगे बाईपास वाल्व, तो यहाँ से एयर डायरेक्टली हमारा बॉयलर में चला जाएगा। तो ये किस कंडीशन में होगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आप समझ गए कि अगर लो लोड करेंगे तो फ्लू गैस का फॉर्मेशन कम होगा, तो अच्छे यहाँ पे हीट जो है वो वाटर और एपीएच के अंदर जो एयर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे टेम्परेचर
लोअर मिलेगा। तो कभी भी लो टेम्परेचर में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि लो लोड ऑपरेशन में हमें क्या करना चाहिए कि ये जो हमारा एपीएच का जो बाईपास है इसको ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहां पे तो बाईपास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको अगर बाईपास कर देंगे तो क्या होगा, हमारा यहां पे जो टेम्परेचर है वो हायर मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि ईएसपी के इनलेट में हमारा एक डिजायर्ड टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब कि हमारा एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा ही टेम्परेचर यहां पे रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि एपीएच को यहां से बाईपास कर लेंगे। तो हमारा अब एपीएच के अंदर जो यहां पे टेम्परेचर इनलेट में होगा वो भी हमारा आउटलेट में होगा, क्योंकि यहां पे हम लोग अब कोल्ड एयर यहां पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। थोड़ा सा हमारा लॉस होता है स्टार्टिंग में, जब बॉयलर लाइट अप करेंगे तो उस समय हमारा थोड़ा लॉस होगा, लेकिन आपको ये टेम्परेचर भी मेंटेन करना जरूरी है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये वाला वाल्व ओपन कर लेते हैं। इस तरह से अगर हमारा बॉयलर लो लोड में चल रहा हो और हमें ईएसपी इनलेट का टेम्परेचर मेंटेन करना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि यहां का जो बाईपास वाल्व है, पीएच बाईपास वाल्व, इसको ऑपरेट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा एफडी का जो एयर है अब इधर से डायरेक्टली बॉयलर में चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो पीएच में अगर हमारा कोल्ड एयर नहीं रहेगा तो जो फ्लू गैस है वो हायर टेम्परेचर से यहां से निकलेगा। तो ये कंडीशन हमारा कब आता है यहां पे लो टेम्परेचर का, तो पहला हमारा लो लोड ऑपरेशन। तो लो लोड ऑपरेशन कब करेंगे, जब हमारा बॉयलर पे लोड का रिक्वायर्ड नहीं है, या जब हम लोग बॉयलर इनिशियली में लाइट अप करते हैं, उस कंडीशन में भी हमारा क्या होता है, ये टेम्परेचर डिक्रीज होने का पॉसिबिलिटी है। तो जब भी हम लोग अगर बॉयलर को लाइट अप वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में हमें चाहिए ये वाला जो है बाईपास करके चलाएं, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर हम लोग जो फ्यूल इसके अंदर दे रहे हैं बॉयलर के अंदर, वो अगर सडनली चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि पहले फाइन्स वाला कोल चल रहा है, तो फाइन वाला कोल में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि फर्नेस टेम्परेचर हाइयर रहता है। फाइन्स जहां पे अगर यूज करते हैं तो फर्नेस टेम्परेचर हाई होगा, तो फ्लू गैस का टेम्परेचर आउटलेट में भी हाइयर मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा सडनली फाइन्स वाला कोल कट हो जाए और हमारा अच्छे क्वालिटी वाला कोल आ जाए, तो उस कंडीशन में देखे होंगे कि बेड का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होता है लेकिन फर्नेस टेम्परेचर कम रहता है। तो उस कंडीशन में आपका जो फ्लू गैस का यहां पे टेम्परेचर मिलेगा वो लोअर मिलेगा। तो आपका सडनली अगर फ्यूल के अंदर कोई भी चेंज आता है, यानी कि चेंज इन फ्यूल क्वालिटी, तो इस कंडीशन में भी आपका ये जो बैक एंड टेम्परेचर है वो लो या हाई होने का रीजन हो सकता है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे कंडीशन क्या होता है लो होने का, मान लीजिए कि इस इकोनोमाइजर में यहां से जो हम लोग फीड वाटर इन करवा रहे हैं, फीड वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, लोअर है। मतलब कि लो फीड वाटर टेम्परेचर हम लोग यहां पे एंटर करते हैं और यहां से हमारा फीड वाटर क्या है, आउट हो जाता है। तो अगर हम लोग लोअर टेम्परेचर का वाटर यहां पे इन करवाएंगे तो यहां पे जो हीट एक्सचेंज करेगा फ्लू गैस से वो ज्यादा अमाउंट में करेगा, क्योंकि फीड वाटर के अंदर टेम्परेचर क्या है, कम है, तो ये क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इस तरह से जब आप यहां पे लो टेम्परेचर का फीड वाटर इन करवाएंगे तो जो यहां से फ्लू गैस आउट होगा वो भी क्या होगा, लोअर टेम्परेचर से होगा, क्योंकि यहां पे मान लीजिए हायर फ्लू गैस टेम्परेचर था, ठीक है, हाई फ्लू गैस टेम्परेचर था, तो जब वाटर यहां पे लो है तो ये क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से जो फ्लू गैस है यहां से लोअर टेम्परेचर से एग्जिट होगा। तो अगर हमारा यहाँ पे लो टेम्परेचर है, ई पेज के अंदर भी कुछ हमारा हीट का एक्सचेंज होता है, तो इस तरह से हमारा बैक एंड टेम्परेचर भी हमारा लो हो जाता है। तो एक कंडीशन आपका थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि हमारा फीड वाटर टेम्परेचर लो, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया बैक एंड टेम्परेचर लो होने का। अब हम लोग देखते हैं बैक एंड टेम्परेचर हमारा हाई होने का क्या रीजन हो सकता है, यानी कि हमारा बैक एंड टेम्परेचर हाई किस कंडीशन में हाई होता है। तो देखिए सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या होगा कि अगर हमारा ये एपीएच हम लोग बाईपास किए हो, मान लीजिए कि लो लोड ऑपरेशन के दौरान हम लोग बाईपास किए थे, अभी तक हम लोग हटाए नहीं है, तो हमारा अगर फ्लू गैस जो है अगर इस धर से जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे हमारा एयर तो जा नहीं रहा है, एपीएच में एयर नहीं जा रहा है क्योंकि हमारा बाईपास किया हुआ है। तो इस कंडीशन में हमारा यहां पे अगर हाईयर टेम्परेचर मिलेगा इकोनोमाइजर आउटलेट में, तो यहां पे भी हमारा हाईयर टेम्परेचर मिलेगा। तो बैक एंड टेम्परेचर हाई होने का सबसे पहला रीजन आपका हो सकता है कि आपका एपीएच जो है वो बाईपास कंडीशन में है। तो आपको करना क्या है, पहला कंडीशन क्या लिखना है कि एपीएच इन बाईपास कंडीशन।
तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, कंट्रोल करने के लिए एपीएच का जो बाईपास है इसको धीरे धीरे कम करना है और इधर हम लोग को एयर लेना है और देखेंगे कि जब आप इसको फुल्ली क्लोज कर देंगे तो आपका जो बैक एंड टेम्परेचर है वो आपका डिजायर्ड मेंटेन होने लगेगा। तो पहला कंडीशन हमारा ये है। दूसरा यहां पे हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है एपीएच में, तो मान लीजिए कि आपका जो ट्यूब है, एपीएच के अंदर जो ट्यूब है वो चौक हो जाए, यानी कि एपीएच ट्यूब ब्लॉक हो जाए, यानी कि ब्लॉकिंग ऑफ एपीएच ट्यूब। तो ये ट्यूब मान लीजिए कि हमारा क्या है, ब्लॉक हो जाए, या ये ट्यूब हमारा ब्लॉक हो जाए, तो यहां से अब फ्लू गैस क्या होगा, इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि ये क्या है, हमारा ब्लॉक हो गया है। तो मान लीजिए कि इसके सराउंडिंग में अगर जो हमारा एयर आएगा, यानी जो ब्लॉक ट्यूब है उसके सराउंडिंग में अगर हमारा एयर आएगा तो यहां पे वो अच्छे से हीट का ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब कि जब हमारा ट्यूब ब्लॉक हो जाता है तो एक तरफ से बोला जाएगा कि हमारा हीट ट्रांसफर का जो सरफेस एरिया है एपीएच का वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि अच्छे से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। इस तरह से हमारा एपीएच का जो ट्यूब ब्लॉक है उसके सराउंडिंग में हमारा हीट का ट्रांसफर नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हमारा क्या है, हीटिंग मीडिया अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉक है, उसमें से हमारा फ्लू गैस पास नहीं हो रहा है। तो हीट ट्रांसफर कहां होगा, तो जो भी हमारा एडजेसेंट ट्यूब है, जो क्लीन ट्यूब है, उसके सराउंडिंग में हमारा केवल हीट का ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से हमारा जो एयर यहां से मिलता है वो लोअर टेम्परेचर का मिलता है, बट हमारा जो फ्लू गैस है वो हायर टेम्परेचर से एग्जिट होता है। तो आपका अगर ट्यूब ब्लॉकिंग हो तो भी आपका ये कंडीशन आ सकता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गया। अब हम लोग आते हैं यहां पे इकोनोमाइजर तरफ। तो इकोनोमाइजर में हम लोग क्या करते हैं, फीड वाटर टेम्परेचर अगर हम लोग लो देंगे तो हमारा क्या है, यहां पे लोअर मिलेगा। अगर हम लोग हायर देंगे, यहां पे बहुत ज्यादा हाई इनलेट टेम्परेचर कर देंगे तो यहां पे हीट ट्रांसफर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर टेम्परेचर क्या है, हाई है। जब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फीड वाटर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजेनरेटिव साइकिल में जो हम लोग क्या करते हैं, एलपी और एचपी हीटर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फीड वाटर का टेम्परेचर हायर आता है इको इनलेट में। तो हमारा एचपी हीटर, एलपी हीटर से जो टेम्परेचर आ रहा है फीड वाटर का वो हायर आएगा, तो यहां पे कम हीट का ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से हमारा फाइनली क्या होगा, यहां पे जो टेम्परेचर मिलेगा वो बैक एंड में हायर मिलेगा। तो आप तीसरा कंडीशन आप लिख सकते हैं कि फीड वाटर टेम्परेचर हायर। तो इसको मेंटेन करने के लिए, यहां पे बैक एंड टेम्परेचर फिर से मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा एलपी हीटर, एचपी हीटर का जो स्टीम फ्लो है, जो हमारा स्टीम आता है एलपी हीटर, एचपी हीटर में ब्लीड का, उसको थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो आउटलेट टेम्परेचर होगा एचपी हीटर का वो थोड़ा सा लोअर मेंटेन हो और हमारा यहाँ पे मतलब कि डिजायर्ड अमाउंट में यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर मिले, जिसकी वजह से हमारा जो बैक एंड टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। यानी कि जब हमारा फीड वाटर टेम्परेचर हाइयर है तो हम लोग कहाँ से कंट्रोल करेंगे, तो एलपी हीटर या एचपी हीटर का जो स्टीम फ्लो है उससे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है इस इकोनोमाइजर में, तो देखिए अगर हमारा यहाँ पे अच्छे से हीट का ट्रांसफर ना हो या एपीएच में अच्छे से हीट का ट्रांसफर ना हो तो क्या कंडीशन हो सकता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हमारा जो फ्लू गैस होता है इसमें ट्यूब के आउटसाइड में रहता है, बट इसमें एपीएच में हमारा ट्यूब के इनसाइड में रहता है, तो अगर हमारा ट्यूब के आउटसाइड में हमारा फॉलिंग हो जाए, इकोनोमाइजर में फॉलिंग हो जाए, तो अच्छे से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर हमारा इंप्यूरिटीज क्या है, यानी कि जो हमारा एस है उसका डिपोजिशन हो जाए ट्यूब पे, तो अच्छे से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में भी हमारा यहाँ पे इन तो कराएंगे हाइयर से, बट यहाँ पे हमारा अच्छे से हीट ट्रांसफर नहीं होने की वजह से एग्जिट में भी हमारा हाइयर मिलता है। सिमिलरली वही कंडीशन है कि अगर हमारा एपीएच ट्यूब के इनसाइड में अगर फॉलिंग हो जाए, यानी कि एस का थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन हो जाए इनसाइड में, तो भी हमारा अच्छे से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है इसका हाइयर मिलेगा। तो इसको हम लोग को करना क्या है कि जब भी हमारा शटडाउन वगैरह होता है तो एपीएच को अच्छे से क्लीन करवाना है, इकोनोमाइजर ट्यूब को अच्छे से क्लीन करवाना है, या यहाँ पे इकोनोमाइजर ट्यूब में अगर हमारा स्केलिंग हो जाए है ना, तो भी अच्छे से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, और उस कंडीशन में भी हमारा यहाँ पे टेम्परेचर हाइयर मिलता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट यानी कि चौथे पॉइंट को लिख सकते हैं कि इम्प्रॉपर हीट ट्रांसफर, इम्प्रॉपर हीट ट्रांसफर इन इकोनोमाइजर एंड एपीएच। अगर हमारा ये चौक रहेगा, फॉलिंग होगा या अच्छे से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो हमारा हाइयर टेम्परेचर क्या होगा, मतलब बैक एंड टेम्परेचर जो है वो हाइयर मिलेगा।
ये हो गया हमारा इकोनोमाइजर तक। अब हम लोग आते हैं यहां पे, तो देखिए इकोनोमाइजर इनलेट में हमारा यहां पे क्या रहता है, बेफल्स लगे रहते हैं, बेफल्स है ना। हमारा मतलब कि फर्स्ट पास से सेकंड पास में आने के लिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, बेफल्स लगाते हैं, ताकि हमारा यूनिफॉर्म वे में क्या होता है, कुछ जैसे कि हमारा बेफल का कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है, कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो हमारा फ्लू गैस आएगा तो कुछ यहां से निकलेगा, कुछ इस तरह से निकलेगा और कुछ यहां से हमारा निकलेगा, यानी कि यूनिफॉर्म वे में हमारा इकोनोमाइजर में आए, जिसकी वजह से अच्छे से हीट का ट्रांसफर होता है। तो मान लीजिए कि हमारा ये जो बेफल्स है वो डैमेज हो जाए, तो हमारा जो फ्लू गैस है वो अनडिजायर्ड मैनर में इसके अंदर एंटर करेगा या हमारा यहां पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो यहां पे डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर हमारा बेफल्स में कोई भी डैमेज हो जाता है तो हमारा फ्लू गैस अच्छे से इकोनोमाइजर में प्रवेश नहीं कर पाता है, मतलब कि एंटर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा कहीं लार्ज अमाउंट में मतलब फ्लू गैस आएगा, कहीं एक साइड में मान लीजिए कि इधर साइड में क्या होगा, हायर अमाउंट में फ्लू गैस आएगा और इधर लोअर अमाउंट में आएगा। तो यहां वाला जो है वो हायर अमाउंट में आएगा, तो ये क्या होगा, हायर टेम्परेचर से निकलेगा। यानी कि अगर हमारा बेफल्स डैमेज हो या इस बेफल्स के ऊपर हमारा एस का डिपोजिशन हो जाए, तो एस का डिपोजिशन होता है तो इस एरिया को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो अब हमारा एक ही जो पैसेज है वो ओपन है, तो एक ही तरफ हमारा फ्लू गैस ज्यादा आएगा, एक तरफ नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या होता है, हायर टेम्परेचर यहां से निकलेगा, क्योंकि हमारा हीट ट्रांसफर केवल एक ही तरफ ज्यादा होगा, एक तरफ नहीं होगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, यानी कि पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि हमारा बेफल्स डैमेज या एस फॉलिंग, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, ये हायर टेम्परेचर यहां मिलने वाला है। अब हम लोग आते हैं इस बॉयलर में। तो बॉयलर में एक पहला रीजन वही है कि हमारा जो फ्यूल में कोई भी चेंज हो रहा है, यहां पे भी आप लिख सकते हैं छठा पॉइंट की चेंज इन फ्यूल क्वालिटी। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि यहां पे अगर मान लीजिए अच्छी क्वालिटी वाला कोल चल रहा है और सडनली फाइंस वाला जाए तो फर्नेस टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा बैक एंड टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमारा जो फ्यूल क्वालिटी में जो चेंज होता है वो लो टेम्परेचर के लिए भी होता है और हाई टेम्परेचर के भी लिए होता है। तो यहां पे आप छठा पॉइंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर हम लोग बॉयलर के अंदर एक्सेस एयर ज्यादा प्रोवाइड करें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 20 to 30% हमारा एक्सेस एयर के लिए बॉयलर डिजाइन होता है। अगर आप 40% एक्सेस एयर देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो एयर है ज्यादा इस फर्नेस को टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो बैक एंड टेम्परेचर है वो हाई हो सकता है। तो आप छठा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हाई एक्सेस एयर, ठीक है। और यहां पे हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखिए इस बॉयलर में जो हमारा वाटर वॉल है या जो सुपर हीटर है, इसमें कोई फॉलिंग हो जाए या स्केलिंग हो जाए, जिसकी वजह से हमारा अच्छे से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो बॉयलर में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो हमारा यहां पे देखेंगे, यानी इको इनलेट में देखेंगे, आपको हायर टेम्परेचर मिलेगा। तो इस कंडीशन में अगर यहां पे टेम्परेचर हायर होगा तो यहां पे भी क्या होगा, हायर ही मिलेगा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो आप सेम ही दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ एयर जो है वो आप सेम ही दे रहे हैं, बस हुआ क्या है, केवल आपका यहाँ पे फॉलिंग या स्केलिंग हुआ है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सातवां पॉइंट, कि फॉलिंग और स्केलिंग इन प्रेशर पार्ट्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके यहाँ सूट ब्लोइंग का सिस्टम है तो आप सूट ब्लोइंग करते रहिए, जिसकी वजह से ये क्या है, आपका जो फॉलिंग है वो रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप जब भी प्लांट शट डाउन करते हैं तब आप इसको अच्छे से सरफेस एरिया को साफ करवा लीजिए, इंटरनल ट्यूब को अच्छे से चेक कराइए कि हमारा स्केलिंग है या नहीं है। इस तरह से यदि आपको पता चलता है कि आपके ट्यूब के इंटरनल्स में स्केलिंग है तो हम लोग जानते हैं स्केल को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, एसिड क्लीनिंग करते हैं। अगर आपका जो स्केलिंग है वो डिजायर्ड मैनर में है, यानी कि टॉलरेंट है, तो आप उसको वैसे ही ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको क्या करेंगे, एसिड क्लीनिंग करके उसको रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझ लिए कि हमारा बैक एंड टेम्परेचर हाई होने का रीजन क्या है। तो हमने 8 पॉइंट डिस्कस किए। सिमिलरली हम लोग डिस्कस किए कि अगर हमारा बैक एंड टेम्परेचर लो हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।